ठीक है, तो फिर से एक बार जय हिंद सभी को। तो अभी हमारा डिग्री तो खत्म हो ही चुका है ना। अब कुछ रूल्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एडजेक्टिव में आते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं इनसे, तो इनको मैं कराने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, सभी लोग बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि सारे जो रूल्स है ना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। पहला रूल है इसमें, क्या कह रहा है, अगर वाक्य में पजेसिव तथा न्यूमरल एडजेक्टिव आए। न्यूमरल क्या होता है, जो नंबर बताता है, संख्या बताता है। ठीक है, तो न्यूमरल तथा पजेसिव, पजेसिव क्या होता है, जो अधिकार या संबंध बताता है ना, बताता है। अगर ये दोनों एडजेक्टिव आ जाए और इनका एक साथ आ जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे हम न्यूमरल एडजेक्टिव को। किसको लगाएंगे, पहले लगाएंगे हम संख्यावाचक एडजेक्टिव को लगाएंगे। ठीक है, एग्जांपल देखो, यहाँ पे हिज किसके लिए आया है, फ्रेंड्स के लिए, और ऑल भी फ्रेंड्स के लिए आया है। तो ये तो आपका कैसा एडजेक्टिव हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव, है ना। और ये कैसा हो गया आपका एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, पहले आएगा न्यूमरल और फिर आएगा पजेसिव। ठीक है, तो ये क्या दिया है इन्होंने, देखो ऑल हिज, इसका मतलब वाक्य कैसा है, सही है। ऑल हिज फ्रेंड्स आर लेबरियस का मतलब ये है उसके सारे जो दोस्त हैं वो लेबरियस यानी परिश्रमी है, कठिन परिश्रमी है। ठीक है, सेकंड थिंग, ब्रैकेट में देखो आपको दिख रहा होगा हिज ऑल फ्रेंड्स। अगर हिज यानी पजे से पहले आ जाएगा और न्यूमरल बाद में आएगा तो वाक्य कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और मैं वाक्य लिख के बताता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, जैसे आप कहते हो माई ऑल बुक्स आर देयर इन माई रूम, मेरी सारी किताबें मेरे कमरे में है। देखें जरा वाक्य को, सही वाक्य नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले क्या दे दिया है, पहले दे दिया है पजेसिव, और फिर क्या दिया है, फिर दे दिया है न्यूमरल, या है ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो वाक्य कैसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको सही कैसे करेंगे, ऑल माय, ऐसे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली चीजें इसमें से आता है। मार्च में जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें बहुत आता है। ठीक है, डिफेंस के एग्जाम्स में ये आता है। ठीक है, ध्यान रखना। और ऐसा भी नहीं है कि एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में नहीं आता है, आता है। ठीक है, तो ये सभी लोग ध्यान रखें कि पहले आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर और फिर आएगा अन्य। इसी तरह से जैसे जो इंडिकेटिव वाले हो गए ना, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव हो गए, दिस दैट वगैरह, उनमें भी यही स्थिति होती है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा, समझ गए। तो फिलहाल ये समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, चलो अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, आ गया वही आ गया जो मैं आपसे कह रहा था अभी, है ना, द आ गया, दिस आ गया, दैट आ गया। और इनका भी प्रयोग अगर एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ में किया जा रहा होगा, है ना, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ किया जा रहा होगा, तो कब रखते हैं, इसके बाद रखते हैं। किसको, इनको, है ना, कब रखते हैं, इनके बाद रखते हैं, वरना क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, वाक्य आपका गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल द टेबल, सॉरी, ऑल द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। लाइंग, लाइंग, लाई, लाई यानी लेटना, लाई यानी लेटना, है ना। तो पड़ी हुई, और क्या होता है, पड़े होना, कहीं पे लेटे हुए हो या पड़े हुए हो। तो यहाँ पे किताबों के लिए भी पड़े हुआ के सेंस में ये जो है लगाया है, किसका, लाई का प्रयोग। अब लाई का जब हम आईएनजी लगाएंगे तो वो आई ई किस में बदल जाता है, वाई में बदल जाता है, और वाई को किस में बदल देते हैं, आई ई में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो ऑल द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल का मतलब ये है सारी किताबें टेबल पर रखी हुई हैं या पड़ी हुई हैं। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ पे ये जो द है वो कब आया है, ऑल के बाद में आया है, इसका मतलब वाक्य कैसा है, सही है। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता द ऑल बुक्स, तब कैसा हो जाता है, ये गलत हो जाता। ठीक है, लिखा भी है द ऑल बुक्स, कैसा है ये
गलत है। ठीक है, दूसरा वाक्य दिया है, दूसरा क्या दिया है, आई डोंट लाइक दिस दैट ऑल, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आप कहते हैं ना ये सब ना मुझे पसंद नहीं है, तो आई डोंट लाइक दिस ऑल कह देते हैं हम स्पोकन में, बट गलत कहते हैं। स्पोकन हम बोल देते हैं पर हम गलत बोलते हैं, क्योंकि दिस ऑल नहीं होगा, क्या होगा, ऑल दिस होगा या ऑल दैट होगा, तब वाक्य सही होगा। ठीक है भाई, इतना याद रखना। देखो यहाँ पे दिस के बाद में ऑल दिया है, तो ये कैसा दे दिया है, गलत कर दिया है। ठीक है, तो क्या हुआ, आई डोंट लाइक ऑल दिस या ऑल दैट। क्लियर है, समझ गए। और एग्जांपल लूं मैं, ले लेता हूं मैं, ठीक है। डू यू लाइक ऑल दिस गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कचरा, GARBA, यस, गार्बेज मतलब होता है कूड़ा करकट, कचरा, वाहियात चीज, बकवास, बेकार। ठीक है, तो देखना जरा, क्या आपको ये कचरा पसंद है, तो देखना ये सब जो कचरा है ये तुम्हें पसंद है, ये सब है ना, तो ये इसका हिंदी अर्थ है। अब यहाँ पे देखो, ये पहले आ गया है ना ये, और फिर आ गया ये। ठीक है, तो सीक्वेंस एकदम सही है, सीक्वेंस कैसा है, एकदम सही है। ठीक है, चाहो तो नोट कर लो, जल्दी करो फटाफट से। डन, चलो अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, देखो मच और वेरी का यूज बता रहा है। ठीक है, देखो जरा इसको पढ़ते फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, वेरी का जो प्रयोग होता है, तो अगर या तो हो एडजेक्टिव या फिर हो वो एडवर्ब, अगर होगा तो वो उसकी पॉजिटिव डिग्री के पहले होगा। ठीक, जबकि मच का जो होता है ना, चाहे वो एडजेक्टिव हो या हो एडवर्ब, उसकी कंपेरेटिव, देखो चलो पढ़ लेते है ना, एडवर्ब की कंपेरेटिव डिग्री के पहले इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और वैसे क्या करते हैं हम, वैसे तो हम नहीं लगाते हैं, हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है कंपेरेटिव डिग्री से पहले लगाने की मच की, पर अगर लगाने की जरूरत पड़ी वेरी और मच में से, तो वेरी आएगा पॉजिटिव डिग्री से पहले और मच आएगा कंपेरेटिव डिग्री से पहले। ये याद रखना, इसमें से भी एग्जाम में आता है। ठीक है, उल्टा दे देंगे। एग्जाम्पल समझते हैं तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा ना, एग्जाम में आपको वेरी की जगह दे देंगे मच। ठीक है, तो आप जल्दबाजी के चक्कर में हो सकता है इसको सही करके आ जाए, है ना, नो एरर या जो भी करके आप आ जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, तो क्या लगाएंगे, वेरी न के मच। ठीक है, इसी तरह से रोहित इज वेरी स्ट्रोंगर, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि स्ट्रोंगर जो है आपकी स्ट्रोंग की कौन सी डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री है, और कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं, यहाँ पे वेरी है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कमल इज मच स्ट्रोंगर देन रमन, एकदम सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री है और उससे पहले क्या लगा है, मच लगा है, तो वाक्य एकदम सही है। इसी तरह से तनुज इज मच मोर इंटेलिजेंट देन किशन, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि देखो मोर आ गया कंपेरेटिव डिग्री और उससे पहले हमने क्या लगाया है, मच लगाया। कोई दिक्कत किसी को, पक्का इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, हल्के में नहीं लेना, ये रूल बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना, आता है एग्जाम में। ठीक है, आता है ना, हाँ लिख लो, या चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़े फिर, चलो मैंने सिर्फ 14 रूल लिए हैं इसमें, एडजेक्टिव में ओनली 14। ठीक है, कितने, ओनली 14 लिए हैं, लेकिन जो 14 है ना,
ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, है ना, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, तो बड़े ध्यान से समझे सारी चीजों को, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं। देखो सीनियर मतलब होता है ओहदे में या उम्र में बड़ा, जूनियर यानी ओहदे में या उम्र में छोटा। ये सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद में टू आता है, लेकिन मैं फिर भी एक एक करके आपको बता देता हूँ। सीनियर जूनियर हो गया। इन्फीरियर मतलब खराब, बेकार, जिसमें क्वालिटी कम हो, गुणवत्ता या महत्व कम हो, ठीक है। सुपीरियर यानी इसका जो है अपोजिट, यानी अच्छा, है ना, यानी क्वालिटी जिसकी अच्छी हो, ठीक है, गुणवत्ता या महत्व अच्छा हो इसका। प्रायर यानी पहले, पहले, जैसे कहते हैं ना प्रायर नोटिस, यानी पूर्व नोटिस, पहले दिया जाने वाला नोटिस, ठीक है, तो वो होता है प्रायर। एंटीरियर मतलब होता है जो आगे का भाग होता है, और पोस्टेरियर होता है पीछे का भाग, है ना। प्रीफर और प्रीफरेबल, प्रीफरेबल इन सब के बाद में ये जब भी तुलनात्मक उसमें आएंगे तो इन सब के बाद में हम टू लगाते हैं, ना कि देन, ठीक है। क्या लगाएंगे, देन जो है नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, टू लगाएंगे इन सब के साथ, इतना याद रखना। एग्जाम में क्या कर देंगे, एग्जाम में आपको या तो देन दे देंगे या फिर कुछ नहीं देंगे, तो आपको लगाना क्या होगा, टू, वैसे देन ही देते हैं, ठीक है, तो याद रखना है आपको, ठीक है। किस किस को समझ नहीं आया पहले मुझे एक बार बता दें। आप नहीं आया, पूछें, आप 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 येलो शर्ट, आप, ठीक है, मैं फिर से बताता हूं एक बार, है ना। देखिए ये जो एडजेक्टिव्स है ना, ये तुलनात्मक सेंस में आते हैं, तो हम जब तुलना करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हम देन लगाते हैं। जैसे सी इज बेटर देन रिया, लगाते हैं, देन लगाते हैं। लेकिन ये एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके बाद हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, इनके बाद हम तुलना के लिए इस्तेमाल करेंगे टू का, ये है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है भाई, ये याद रखना, ठीक है। जैसे नहीं, ये तो छोड़ो इसको, तो ठीक है, यहाँ तुलना नहीं हो रही। आई हैव नो, इसको भी हटाओ। करण इज, हाँ ये देखो, ठीक है, तुलना नहीं हो रही ना उनमें, है ना। इसको देखो, करण इज इंफीरियर टू चंदन इन इंटेलिजेंस, का मतलब क्या है, करण जो है कम है, कम है किससे, चंदन से, होशियारी में, इंटेलिजेंस यानी होशियारी में। तो देखो यहाँ पे इंफीरियर के बाद हमने क्या लगाया है, टू, न कि देन, ठीक। अगला देखो, हिज मैरिज इज प्रायर टू हिज ग्रैंड मदर्स डेथ, ठीक है। तो प्रायर टू का मतलब क्या है, से पहले, उसकी जो जो दादी माँ है उसकी मौत से, उनकी मौत से पहले उसकी शादी की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, टू लगा दिया, न कि देन। देन लगा देते तो कैसा हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। और एग्जांपल लूं मैं, और एग्जांपल लेता हूं। जैसे रवि इज सीनियर देन पवन, देन पवन। अब देखो वाक्य में कोई दिक्कत, दिक्कत है, कोई दिक्कत है दिक्कत, दिक्कत है, दिक्कत है, अंशुल दिक्कत है, दिक्कत है, क्या दिक्कत है अंशुल, रुक जाओ, शिवानी, क्या, गुनगुन, आप, नाम क्या आपका, क्या नाम है, अच्छा, क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि, देन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि, क्योंकि सीनियर के बाद हम देन का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे देन नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको अभी तो पता, आपने अभी जस्ट पढ़ा है, तब भी आप थोड़े से ब्लैंक हो गए थे एक पल के लिए, लेकिन जब आपको इसको पढ़े हुए 2 या 3 महीने या 4 महीने हो जाएंगे और फिर आपका एग्जाम आ जाएगा,
तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, या हो सकता है आपको इसमें कोई गलती ना लगे, क्योंकि तुलना तो हो रही है, और तुलना मतलब आप क्या पढ़ते हो, देन पढ़ते हो, तो आप जल्दबाजी में इसको सही करके आ जाओगे। पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सीनियर के बाद में क्या आएगा, टू आएगा, न कि देन, इतना याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, आ जाओ। अब देखो इसमें अगला, ये क्या कह रहा है, अगर तुलना दो इन्फिनेटिव्स में हो, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इन दोनों में तुलना हो रही हो, तो क्या करेंगे, प्रीफर के बाद में जो इन्फिनेटिव जो तुलना होता है ना, तो वो हम रेदर देन से करते हैं। किससे करते हैं, रेदर देन से। और एक चीज याद रखना, जब भी देन आ जाए, जब भी देन आ जाए, चाहे रेदर के साथ आए या किसी के साथ आए, तो उसके बाद में जो इन्फिनेटिव होगा ना, इन्फिनेटिव, वो बेयर इन्फिनेटिव होगा। वो कैसा होगा, बेयर। बेयर का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से इस टू को हटा देंगे, यानी सिर्फ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इतना याद रखना। देखो इसको पूरा पढ़ लेते हैं। अगर तुलना दो इन्फिनेटिव्स में हो, तो प्रीफर के बाद आने वाले इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद रेदर देन का प्रयोग होता है, रेदर देन के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। अब मैंने आपको रेदर देन के बाद नहीं बोला, मैंने क्या बोला, देन के बाद आता है। तो रेदर के बाद आए देन या किसी के भी बाद आए देन, हमारा क्या आएगा, बेयर इन्फिनेटिव आएगा। इतना याद रखना, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है, और एसएससी में भी आता है और आपको पता नहीं चलता है, ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आता है। अब सुनो, प्रीफर का एक मैंने यहाँ पे अर्थ भी लिख दिया है कि इसका अर्थ क्या होता है। प्रीफर का जो अर्थ होता है, लाइक बेटर, मतलब से अधिक पसंद करना। जैसे मैंने आपको प्रीफर किया, या मान लो मैंने मान लो इस बोर्ड को प्रीफर किया अन्य के मुकाबले, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको ज्यादा पसंद किया औरों के मुकाबले, ठीक है, यही तो अर्थ निकला इसका। इसलिए प्रीफर का मतलब क्या होता है, प्रीफर का मतलब होता है लाइक बेटर। अब एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है, एप्पल इज प्रीफरेबल। प्रीफरेबल इसका एडजेक्टिव है, और प्रीफर ये क्या है, प्रीफर है आपका वर्ब। प्रीफर क्या है, वर्ब, और प्रीफरेबल एडजेक्टिव, ठीक है। चलो, तो एप्पल इज प्रीफरेबल टू बनाना। अब प्रीफरेबल भी ऐसा है एडजेक्टिव, मैंने आपको बताया था कि जिसके बाद में क्या लगाते हैं हम, टू, न कि देन, न कि देन, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, टू लगाया। तो एप्पल इज प्रीफरेबल टू बनाना का मतलब यह है कि बनाना की जगह एप्पल को ज्यादा पसंद किया जाता है ना, ऐसा अर्थ है। आई प्रीफर यानी आई लाइक बेटर, आई प्रीफर कॉफी टू टी, यानी मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, ठीक है, इसका ये अर्थ है, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, ठीक है। चलो अगला, आई प्रीफर टू डाई। अब देखो इन्फिनेटिव आ गया, क्या है ये, इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डाई मतलब मरना, देन, और इससे पहले क्या है, रेदर, तो क्या आएगा, इन्फिनेटिव कैसा वाला, बेयर वाला, यानी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई प्रीफर टू डाई रेदर देन सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, और प्रीफर तो बता दिया, लाइक बेटर टू डाई। अब इसका पहले पूरा हिंदी बता देता हूं। मैं आत्मसमर्पण करने की बजाय मरना पसंद करता हूं, ठीक है, मतलब झुकने की बजाय मैं मरना पसंद करता हूं, इसका ये अर्थ है। अब देखो एक चीज और बता दूं, मैं थोड़ा सा फनी भी कह सकते हो, यस सिलेंडर वाला, आपकी लड़ाई हुई है किसी से, होती है, अक्सर कर होती है ना, तो क्या कहते हैं, रहने दे नहीं तो सिलेंडर हो जाएगा, कहते हैं ना, सिलेंडर बना दूंगा मार मार के। अरे कहते हो ना, जब मजाक में कहते हो, गुस्से में कहते हो, कैसे भी कहते हो ना, अरे ना वो कल बन रहा था, आज ना मैंने इसका ऐसा किया कि वो मेरे सामने सिलेंडर हो गया, कहते हैं, हम गलत कहते हैं, वो सिलेंडर नहीं होता है,
वो सरेंडर होता है। क्या होता है? अरे नहीं, सिलेंडर, सरेंडर। क्या होता है? सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या होता है? झुक जाना, आत्मसमर्पण कर जाना। ठीक है। सिलेंडर अलग होता है, उसकी स्पेलिंग मुझे आती नहीं, जरा बताएंगे? CYLI, यही होता है ना? पक्का? तो सिलेंडर हम किसको बोलते हैं? वैसे तो मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं, पर थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई चीज भीतर से खोखली है ना, गोल हो या थोड़ी आकार अब अलग हो, जैसे ये है। अब ये बीच में से, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लगा दिया, यहाँ कुछ लगा दिया, ये बीच में क्या है? ये सिलेंडर है। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं गैस सिलेंडर। क्यों? क्योंकि वो बीच में पोला होता है। ठीक है, खोखला होता है, पोला होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? सिलेंडर ये होता है, याद रखना, है ना? तो अब से आप ये मत कहना रहने दे नहीं तो सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहोगे? रहने दे नहीं तो सरेंडर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। चलो, अब ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, तो आपको ये चीजें याद भी रहेंगी। अब इतना क्लियर है? पक्का? और एक आधा एग्जांपल लेना है मुझे इन्फिनेटिव वाला। चलो लेता हूं। ठीक है, देखना जरा। ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता। वो नाश्ते में खाना खाना पसंद करती है, वजह फल खाने के नाश्ते में। सही है वाक्य? पक्का? क्योंकि रेदर देन के बाद में क्या आया है? बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखता हूं। देखना जरा। इसको आप बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। लो, ऐसे समझे इसको। देखना जरा बाकी को। सही है? पक्का? हाँ, क्योंकि रेदर देन के बाद में क्या आया है? बेयर इन्फिनेटिव आया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे टू लिखा था, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रेदर देन के बाद में क्या आया है? बेयर इन्फिनेटिव आया है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, जब दो एडजेक्टिव्स किसी एक ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं, अब ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाली चीज है। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज होना नहीं है, लेकिन ये चीजें तो कंफ्यूजिंग है, लेकिन हमें होना ही नहीं है ना। जब दो एडजेक्टिव्स, बड़े ध्यान से समझना, जब दो एडजेक्टिव्स किसी एक ही नाउन के बारे में बात करें, क्वालिफाई कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में होंगे। सेम डिग्री में होंगे, यानी अगर पॉजिटिव डिग्री का है एक, तो दूसरा भी पॉजिटिव डिग्री में होगा। अगर कंपेरेटिव डिग्री का है तो दूसरा भी कंपेरेटिव डिग्री में होगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री का है तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में होगा। ठीक है,
चलो एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, जरा अर्थ निकालने की कोशिश करना। मैं पूछ सकता हूँ किसी को भी, तो जरा कोशिश करना अर्थ निकालने की, ठीक है। मोना इज गुड एंड वाइज का मतलब क्या है? मोना अच्छी भी है और बुद्धिमान भी है। तो गुड बेटर नहीं बना, वाइज वाइजर नहीं बना, दोनों पॉजिटिव डिग्री में है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, रेनू इज क्लेवरर एंड मोर इंटेलिजेंट देन सुमन। रेनू सुमन से ज्यादा चतुर भी है और होशियार भी है। दोनों डिग्री कैसी हैं? सेम 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 ना, कंपेरेटिव है, सेम है, ठीक है। अगला, दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट प्लेस टू विजिट। ये ऐसा स्थान है जो सबसे अच्छा भी है और सबसे सस्ता भी है, ठीक है। ये आ गया। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही? हाँ, कोई दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा? यस, चीप का चीपेस्ट सुपरलेटिव है। चीप यानी खराब, सस्ता, वैसे यहाँ पे सस्ता है। हाँ, कौन सा, कैसे, जैसे, क्योंकि, हाँ, पक्का पक्का। जरा टेबल देखना, अभी थोड़ी देर पहले आपने नोट किया उसको, देखो तो सही थोड़ा टेबल को, अभी थोड़ी देर पहले आपने नोट की थी, देखिए जरा। गुड का क्या है? ये बेस्ट। कौन सी डिग्री है गुड का? पक्का। तो अब कोई दिक्कत? दोनों डिग्री कैसी हैं? एस डी कैसी हैं? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपका एक कंफ्यूजन होना चाहिए कि सर चलो मान लिया कि जैसे ये वाला है एग्जांपल है कि रेनू चतुर भी है और होशियार भी है उससे। अब मान लो सर चतुर तो उससे है ज्यादा लेकिन होशियार उससे ज्यादा ना हो, तो कैसे बनाएंगे? तब तो सर ये आपका जो नियम है वो उलट पलट हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा है दोनों डिग्री सेम आएंगी। भाई ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मान लो ऐसा हुआ, कोई है, मान लो एक्स वाई जेड मिस्टर, वो आ, लंबे तो ज्यादा है पर मोटे उससे बराबर है, तब क्या करोगे? तब कैसे लगाओगे? तो देखो उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, ठीक है। एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। तरुण इज टॉलर देन एंड एज फैट एज वरुण। अब सुनो, ऐसी कंडीशन में क्या होता है? सुनो, ये कंडीशन तब आती है जब मान लो एक क्वालिटी तो किसी की क्वालिटी से ज्यादा हो और दूसरी क्वालिटी उसके बराबर हो, तब हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब सुनो, इसका हिंदी अर्थ क्या है? तरुण वरुण से लंबा है और मोटा उसके जितना ही है, यानी लंबा तो उससे ज्यादा है लेकिन मोटा उसके जितना ही है। अब सुनो, इस वाले केस में क्या करते हैं हम? इस वाले केस में ये वाला स्ट्रक्चर इसके जगह रख सकते हैं और ये वाला इसकी जगह भी रख सकते हैं। लिख के बताता हूं, ठीक है, मैं लिख के बताता हूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दूसरे तरीके से, तरुण इज एज फैट एज एंड टॉलर देन वरुण। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है भाई। अब सुनो, ये जो नाम है ना, नाम वो आपको बाद में लिखना पड़ेगा। आप ये सोचो कि एज पैट एज वरुण एंड टॉलर देन वरुण कर दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो नाम है आपका वो आपका एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ही लिखा जाएगा, याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत? किस किस के समझ में नहीं आया मुझे पता है, एक बार में नहीं आया हुआ, ओके। और मुझे पता है एक बार में ये आएगा ही नहीं, जो पहली बार सीख रहे हैं उनके, ठीक है ठीक है। तो पूछा करो, मुझे पता चल जाता, आप नहीं पूछोगे तब भी पता चल जाएगा कि आप पूछ नहीं रहे हो, ठीक है। तो इसलिए पूछा करो, ठीक है। रुक जाए पहले बुक समझ लें। देखो यहाँ हमने क्या कहा था, जरा पढ़े ऊपर। जब दो एडजेक्टिव्स किसी एक ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो दोनों एडजेक्टिव समान डिग्री में प्रयुक्त होते हैं,
ठीक है, यानी जब एक ही नाउन के बारे में दो एडजेक्टिव बात करेंगे तो वो दोनों एडजेक्टिव किस कोर्स में होंगे, समान डिग्री में होंगे। ये वाला एग्जांपल लेके चलो, रेनू इज क्लेवरर एंड मोर इंटेलिजेंट देन सुमन। सुमन से रेनू चतुर भी ज्यादा है और होशियार भी ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या है, इस केस में हमने समान डिग्री लगाई। अब हमें समझ में आया कि चतुर और होशियार दोनों है उससे। अब कोई स्थिति ऐसे मान लो, इसको मैंने ऐसे और कह दिया कि रेनू जो है इज टॉलर एंड स्मार्टर या फैटर देन सुमन। तो इसका मतलब क्या है, रेनू जो है सुमन से लंबी भी है और सुमन से मोटी भी है ना। अब मान लो ऐसा नहीं है, केस क्या हुआ, केस ऐसा हुआ कि लंबी तो है ज्यादा लेकिन मोटी उसके बराबर है, मोटी उससे उसके बराबर है और लंबी उससे ज्यादा है। यानी एक क्वालिटी पॉजिटिव डिग्री बता रही है और एक क्वालिटी कंपेरेटिव डिग्री बता रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो ऐसे केस को हम ये दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, जैसे तरुण इज टॉलर देन, है नी, एंड एज फैट एज वरुण। अब सुनो, नाम को हम हमेशा बाद में लिखेंगे। अब तुम ये सोचो कि तरुण इज टॉलर देन वरुण एंड एज फैट एज वरुण, तो नहीं, क्योंकि रिपीटिशन हो जाएगा नाम का और ऐसा हम करते नहीं है, तो इसको हम बाद में ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तरुण जो है वरुण से लंबा है और मोटा उसके बराबर है। ठीक है भाई, ऐसे इसको करेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टॉलर देन को बाद में और एज फैट एज को पहले भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वाले में लिखा हुआ है, तरुण इज एज फैट एज एंड टॉलर देन वरुण। तो किसी भी स्ट्रक्चर में लिख सकते हो, लेकिन रहेगा ऐसे ही, एक क्वालिटी बराबर और एक क्वालिटी ज्यादा है तो ये स्ट्रक्चर रहेंगे दोनों, इनमें से कोई रहेगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, थोड़ा फंसने वाला लग रहा है, लेकिन एक बार और अपने दिमाग से पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी फिर से मुझे बताओ किस किस के समझ में नहीं आया है। आपको आ गया? और कौन पूछ रहा था आपको? हाँ जी, दो लोगों की तुलना होती है तो कंपेरेटिव लगाते हैं, सुपरलेटिव नहीं लगाते हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ, अब समझ में आ गया? आगे बढ़े फिर, बढ़े, सबको आ गया? बाद में जो आए बच्चे उनको आ गया? आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो जरा, देखिए, जब एक नाउन, अब देखो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, बट होना नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है ना। हाँ, जब एक ही नाउन की दो क्वालिटीज की आपस में तुलना हो रही हो, ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे अभी तो सुमन की रेनू से तुलना हो रही थी, तरुण की वरुण से तुलना हो रही थी। अभी क्या है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की दो गुणों की आपस में तुलना हो रही है। जैसे मैंने आपका किया, आप में से जैसे मान लो आपका नाम है तरुण, तो मैंने कहा तरुण ना होशियार ज्यादा और चालाक कम। ठीक है, यानी वो चतुर से ज्यादा होशियार ज्यादा, या मैं ये कहूँ मोटे से ज्यादा पतला ज्यादा, लंबा ज्यादा है वो, है ना, मैंने ऐसे कहा। तो इसमें क्या होगा, मैं एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज की आपस में तुलना करता हूं, तो वो जो क्वालिटीज होंगी, जो क्वालिटीज होंगी ना, तो वो जो क्वालिटीज रहेंगी वो तो रहेंगी आपकी पॉजिटिव डिग्री में। किस में रहेंगी? पॉजिटिव डिग्री में। अब तुलना हो रही है उनकी आपस में, तो तुलना के लिए हम लगा देंगे मोर। क्या लगा देंगे? मोर लगा देंगे। नहीं आया समझ में? पहले एग्जांपल देख लो फिर बताना समझ में आया कि नहीं आया। देखो जरा एग्जांपल, ही इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट। वो चतुर ज्यादा है होशियार से, मतलब होशियार नहीं है इतना, चतुर ज्यादा है। कहते हैं ना, तुम चतुर तो कम लेकिन होशियार ज्यादा, सॉरी होशियार तो कम चतुर ज्यादा। ठीक है, कहते हैं ना, ये कहते हैं। अब जैसे और मैं ये कहूं कि यू आर टॉलर देन इंटेलिजेंट, सॉरी यू आर मोर टॉल देन इंटेलिजेंट या देन फैट, तुम मोटे से ज्यादा लंबे हो। समझ गए? तो मैं एक ही व्यक्ति की दो तुलनाओं की आपस में तुलना कर रहा हूं। अब तुलना करूंगा तो मुझे लगाना क्या पड़ेगा? मोर। और क्वालिटीज को तो एक तरह से आप वो समझो जैसे व्यक्ति होते हैं ना, मुझसे आपने तुलना किया कि नील सर इज टॉलर देन एक्स वाई जेड सर, तो आपने एक्स वाई जेड और नील सर की तुलना करी है, तो इसी तरह से उन क्वालिटीज को समझो। ठीक है, उन क्वालिटीज में आपस में तुलना हो रही है। अब तुलना करने के लिए कोई वर्ड भी चाहिए हमें, तो वो वर्ड क्या है हमारे पास? मोर। ठीक है,
क्या है हमारे पास, मोर वर्ड है। ठीक है, समझ गए। दूसरा एग्जांपल देखिए, कोमल इज मोर ब्रेव देन वाइस। क्या मतलब क्या है, आप ही बताओ मुझे, तब आपको समझ में आएगा। जरा सोचो इसको और आप ही बताओ, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बताओ जरा, बताओ। पक्का उल्टा बोल गई आप। हाँ हाँ, सही कह रही है, सही कह रही है, सही कह रही है। आपने ये बोला ना बहादुर ज्यादा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब देखो, जो बुद्धिमान है ना, बुद्धिमान से ज्यादा तो जो कोमल है ना, वो बहादुर है। मोर क्या है, ब्रेव। तो बहादुर ज्यादा है होशियार से। मतलब होशियार नहीं है इतना, सॉरी बुद्धिमान नहीं है इतनी जितनी वो बहादुर है। बुद्धिमान कम, बहादुर ज्यादा है वो। समझ गए। पक्का। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको नहीं समझ आया पूछ ले, है ना। आगे देख लो एक और एग्जांपल, ही इज वाइजर देन हैंडसम। सही है, गलत है ना। हाँ सर, हमें साफ साफ दिख रहा है, इतने अंधे नहीं है। तो चलो इसको सही कर दो फिर। कैसे लिख दूंगा मैं इसको, ही इज मोर वाइजर। वाइजर कह रही हो, और कौन कह रहा वाइजर, वाइज क्या होगा, वाइज, क्योंकि कौन सी डिग्री में आना है, पॉजिटिव डिग्री में आना है ना। अब देन, अरे एंड क्यों आएगा, देन हैंडसम, देन इसका मतलब क्या है, वह जो है बुद्धिमान ज्यादा है, हैंडसम कम, यानी हैंडसम से ज्यादा तो वो बुद्धिमान। ठीक है, समझ गए। ऐसे होगा। अब बताओ किस किस को समझ में नहीं आया। अवनीश, अवनीश ना, आगे समझ में। ललित, पक्का। और कोई ऐसा, आप एक बार और नाम बता दो अपना आप। देवेश, देवेश ना, बताएं। पक्का। आपका नाम क्या है, अचल, बताएं। आपके पड़ोसी का नाम क्या है, सत्येंद्र, बताएं। आ गया। आप डियर, आपको आ गया समझ में। शिवम, आपके पीछे क्या नाम है डियर आपका, चंद्रवीर, आपको समझ में आ गया। पक्का। नहीं आए तो पूछ रहे, शर्म आए ना। ठीक है, हाँ। और कोई व्यक्ति, कोई गर्ल, कोई बॉय, नो। आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, देखिए जरा, अब क्या कह रहा है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, मैंने आपको कल भी बताया था जब डिग्री कराई थी तब, फिर से यहाँ पे लिखा हुआ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में अदर या एल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, वरना कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं, बस याद रखना है। ठीक है, कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में अदर या एल्स का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, चलो। सी इज द टॉलेस्ट। अब देखो द क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। बताया था ना कल, द लगाते हैं। ऑफ ऑल अदर गर्ल्स इन दिस क्लास, गलत हो गया, इनकरेक्ट, यानी करेक्ट नहीं है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अदर आ गया जो कि नहीं आता है ना। ये कंपेरेटिव में आता है इसलिए। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। सी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स इन दिस क्लास, ये सही है। ठीक है, समझ गए ना। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको इसमें कोई दिक्कत आ रही हो, नो। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं। 7 रूल्स कर चुके हैं हम, अगला देखते हैं। देखो जरा, देखो जरा, कई बार पता है क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ऐसे शब्द जो 2 सिलेबल से बन के तैयार होते हैं, उनके पहले हम मोर या मोस्ट का प्रयोग करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, बताया था। और जो सिंगल होते हैं उनके एंड में ER या EST लगा करके हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, ये बताया था मैंने, फिर से रिवाइज कर दिया। ठीक, याद रखना। अब सुनो, होता क्या है इनका स्ट्रक्चर, बड़े ध्यान से समझा। ठीक है, बहुत आसान है, याद रहा तो, और नहीं याद रहा तो आप गड़बड़ करके आ जाओगे, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। जो फालतू के शब्द होते हैं उन्हें हम बाद में रखते हैं ना, तो जब एक से अधिक शब्द की जरूरत पड़े हमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने की, तो एक शब्द उसमें फालतू ही तो होगा, तो उसको एंड में रखेंगे। कैसे सर, मतलब समझे नहीं, समझो। मान लो दोनों एडजेक्टिव आ गए,
ईयर वाला आ गया और मोर वाला भी आ गया, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ गया। या मान लो ईएसटी वाला आ गया और मोस्ट प्लस वो एडजेक्टिव आ गया। तो फालतू का वर्ड ये है ना इसमें, और इसमें फालतू का वर्ड ये है, तो फालतू के वर्ड को हम रखते हैं बाद में। यानी पहले ईयर वाले उसको लेंगे एडजेक्टिव को, ईएसटी वाले को लेंगे, बाद में लेंगे मोर प्लस एडजेक्टिव या मोस्ट प्लस एडजेक्टिव वाले पार्ट को। नहीं आया समझ में? अभी समझ में आएगा एग्जाम्पल के साथ। अब एग्जाम्पल देखो जरा, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, मनीषा इज द क्लेवरेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई कॉलोनी। मनीषा जो है सबसे चतुर और सबसे सुंदर लड़की है मेरी कॉलोनी में। देखो यहाँ पे दो एडजेक्टिव है, एक तो ईएसटी वाला ये रहा, और एक कौन सा वाला है, मोस्ट वाला ये रहा, ईएसटी मोस्ट। तो हमने जो ईएसटी वाला है वो कहाँ रखा है, पहले, और मोस्ट वाला कहाँ रखा है, बाद में। यही स्ट्रक्चर अगर फॉलो कर रहा है तो वाक्य आपका हो गया सही। और अगर ऐसा कर दिया कि मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्लेवरेस्ट हो जाता, मान लो मैं इसको ऐसे लिखता, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्लेवरेस्ट लिखता मैं, तो ये हो जाता गलत। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है हमें कहाँ रखना होता है, बाद में रखना होता है। ठीक है, याद रखोगे तो आपके लिए आसान है, नहीं याद रहा तो ये टफ हो जाएगा, समझ लो बात को, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको इसको। ठीक है ना, एग्जाम्स में आता है फंस जाते हो, है कुछ नहीं इसमें, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगनी है, बस आपको याद रखना है, बस आपका काम हो जाएगा। देखो जरा अगला एग्जाम्पल, अगला क्या है, माई ब्रदर इज टॉलर एंड मोर हैंडसम देन सुरेंद्र। मेरा जो भाई है वो सुरेंद्र से लंबा भी है और उससे ज्यादा हैंडसम भी है। तो देखो यहाँ पे ईयर वाला हमने पहले रखा है और मोर वाला हमने बाद में रखा है, तो इसका मतलब वाक्य कैसा है, सही है। वहीं अगर ये उल्टा हो जाता तब गलत हो जाता। इतना क्लियर है, पक्का बड़े ध्यान से इसको समझ लेना। ठीक है ना, अगला रील देखें फिर, चलो अगला देखते हैं। देखिए जरा, टाइम्स के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, न कि कंपैरेटिव डिग्री का। ठीक है, देखो हम जनरली बोलते क्या है कि वो ना तुमसे 5 गुना सुंदर है या बुद्धिमान है, तो कैसे लिखते हैं हम, ही इज 5 times wiser than you। गलत है, वाक्य कैसा हो गया, ये गलत होगा, क्योंकि देखो क्या कह रहा है ये, टाइम्स के साथ में हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसका करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का करते हैं। और पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है, एज, एज या सो एज। ठीक है, ये तो आता है। तो देखो इसमें लिखा भी है, टाइम्स के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, न कि कंपैरेटिव डिग्री का। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, टाइम्स होगा एज, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव और एज। समझ गए, समझ गए। और नेगेटिव होता तो सो और पीडी और एच। क्लियर है। आगे एग्जांपल्स देख लो जरा। योर मोबाइल इज 5 times चीपर देन हर्स। गलत है, क्यों, क्योंकि टाइम्स के साथ में हमने क्या लगा दिया, बनेगा कैसे जरा बताएंगे, 5 times एज, अब चीपर का क्या हो जाएगा, चीप एज हर्स, यही तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ गए, बहुत आसान है अगर याद है तो। ठीक है, याद रखना, हम बोलने में बोल देते हैं। ठीक है, ही इज 2 times टॉलर देन यू, वो तुमसे 2 गुना लंबा है, कहते ना ही इज 2 times टॉलर देन यू, नहीं, गलत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, ही इज 2 times एज टॉल एज यू या यू आर। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसका सही देखो दिया है, योर मोबाइल इज 5 times एज चीप एज हर्स, करेक्ट। ठीक है, इसको कैसा दिया था, इनकरेक्ट।
इसको करेक्ट दिया। ठीक, अगला देख लो, ही इज 7 टाइम्स रिचर देन कमल, गलत है ना, क्या आ गया, रिचर आ गया, टाइम्स के साथ में नहीं आएगा तो क्या होगा, एज रिच एज, और कमल, ठीक है, यही तो हो जाएगा टाइम्स के बाद। ठीक है, अब सुनो टाइम्स का मतलब क्या है, टाइम्स का मतलब है गुना, है ना, या गुणा, कहते हैं ना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 6 गुना, गुना गुणा गुना गुणा, है ना। गुणा मतलब क्या है, 2 गुना कर दिया तो 2 का गुणा कर दिया उसमें, 3 गुना कर दिया तो 3 का गुणा कर दिया उसमें, तो ये वो चीज है टाइम्स। टाइम यानी 1 टाइम, एक बार 1 गुना, 2 टाइम्स 2 बार 2 गुना, समझ गए, तो ऐसे समझा करो वोकैब को भी। ठीक है, चल लिख लेना, टाइम्स का मैंने मिटा दिया, लिख लो, टाइम्स का मतलब क्या है, गुना या गुणा, लिख लें, ये मिटा देना है ना, चलो लिख लें। आगे बढ़े, बढ़े आगे, लास्ट रूल देख लो आज की क्लास का, फिर बाकी हम कल की क्लास में इसको फिनिश कर लेंगे। 14 रूल बताया था ना मैंने, 14 है ना, 14 रूल्स ही तो बताए थे, तो 10 आज कर लेते हैं, बाकी 4 हम कब करेंगे, कल कर लेंगे। ठीक है, चलो देखिए जरा, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री, एज से पहले हम इक्वली का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, एज प्लस एज के स्ट्रक्चर में इक्वली का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, बोल रहे हैं 2 मिनट की बात है बस। ठीक है, तो देखो अब इक्वली का क्यों नहीं करते हैं, इक्वली का हम इसलिए नहीं करते क्योंकि इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर होना, इक्वली यानी बराबर रूप से, तो एज एज का मतलब भी क्या होता है, जितना उतना, इसका मतलब ये भी बराबर ही दिखा रहा है, तो 2 शब्द एक साथ नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज वाले स्ट्रक्चर में हम इक्वली का प्रयोग नहीं करते हैं। जनरली आपके एग्जाम्स में इक्वली का प्रयोग होके आएगा और हम बोलने में भी बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, मोहित इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज कुणाल, गलत हो गया, यहाँ पे इक्वली नहीं आएगा, गलत हो गया ना, गलत हो गया, है ना, सही क्या होगा, मोहित इज एज इंटेलिजेंट एज एज कुणाल। अच्छा, एज को हटा देंगे तो इक्वली लगा देंगे, एज को हटा देंगे तो इक्वली लगा देंगे, जैसे देखो ये वाला एग्जांपल दिया है, मोहित एंड कमल आर इक्वली इंटेलिजेंट। अब क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है तो इक्वली एडवर्ब आ गया इसके बारे में, यानी मोहित और कुणाल बराबर होशियार है। ठीक है ना, समझ में आ गया, किस किस का नहीं आया, सबके सबके आ गया आंसर, बताता हूं, पूछा करो। देखो यहाँ पे ये कह रहा है इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर होना, है ना, इतना पता है, इक्वल का मतलब बराबर होना, और इक्वल यानी बराबरी से, है ना। तो देखो यहाँ पे एज एज का मतलब भी क्या होता है, एज एज, जैसे मैंने कहा अंशुल उतना होशियार है जितना कि कुणाल, तो इसका मतलब वो दोनों बराबर होशियार है। अब मैं यहाँ ये और कह दूं अंशुल उतना बराबर होशियार है जितना कुणाल, तो बराबर शब्द फालतू नहीं दिख रहा भाई, उतना जितना सही काम चल रहा है तो बराबर शब्द लगाना जरूरी है वहां पे, नहीं तो इसलिए बराबर वाला शब्द मैंने यहां से काट दिया। ठीक, और बाकी कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। अब आप कहोगे नहीं सर मैं ना इक्वली काट रहा, मैं तो एज एज को काटूंगा, काट दो, एज एज को काट दो, फिर आपका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा कि अंशुल एंड कुणाल आर इक्वली इंटेलिजेंट, तब ऐसे ही हो जाएगा, वो बराबर जो है होशियार है। ठीक है, इतना क्लियर है, नहीं आया तो फिर बताओ मुझे, है ना। हाँ, और किसी को कोई डाउट, पक्का, श्योर, चलो तो यहाँ क्लास को फिनिश करते हैं, बाकी के जो रूल्स है मैं कल की क्लास में फिनिश करूंगा। ठीक है, अभी दूसरी क्लास आपकी होनी है। ठीक है,
और आप लोगों से फिर से मैं कहूंगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो अपने ग्रुप्स वगैरह में, ठीक है। चलो, तो जय हिंद सभी को।